22 मार्च 2020, ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। ये वो दिन था जब भारत में जनता लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। शाम को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हर कोई अपने घर में बैठा रहे, कोई घर से नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा ताली बजाओ, मैंने ताली बजाई। उन्होंने कहा थाली बजाओ, मैंने थाली बजाई। थोड़ी पता था कि ये जो कोविड की एपिडेमिक है ये इतनी बड़ी चलेगी। अप्रैल के महीने में जब मेरे एम्प्लॉयज ने मुझसे सैलरी मांगनी शुरू की, तब मुझे इस पैंडेमिक की गहराई समझ में आने लगी। पहली बार मुझ पर ऐसा समय आ गया कि मैंने अपने एम्प्लॉयज के फोन उठाना बंद कर दिए। बहुत थोड़े से पैसे बचे थे और समझ नहीं आ रहा था कि ये खत्म कब होगा। तो क्या करता, अपने एम्प्लॉयज को पैसे देता या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचता। एक बहुत ही कठिन समय था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में एक बलबॉन मोमेंट आया जब मैंने देखा कि जैसे ही कोविड की सिचुएशन रिलैक्स हो रही है, जितने लोगों का ऑनलाइन काम है वो सभी लोग अपना काम जोरों शोरों से कर रहे थे। हमें दुकानें खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जो डिलीवरी कर रहे थे उनके बिजनेसेस चल रहे थे। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो अच्छा पैसा कमा रहे थे। ये सारे लोग पिज्जा बना के खा रहे थे, केक बना रहे थे, और हमारी हालत खराब हो चुकी थी। उस पॉइंट पर मैंने डिसाइड किया कि एक बिजनेसमैन को जितना जरूरी अपना बिजनेस क्रिएट करना होता है, जितना जरूरी अपनी दुकान सजाना होता है, इंटीरियर करते हैं हम, फर्नीचर बनाते हैं, स्टॉक्स फिल करते हैं, उतना ही जरूरी है अपने आप को डिजिटली काबिल बनाना, अपनी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना। मार्च 2020 वो समय था जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। आज से करीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता था, लेकिन क्योंकि जरूरत आन पड़ी, मुझ पर एक प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया और इन चीजों को सीखना शुरू किया। सीखने के फेज के बाद एक फेज आया जहां पर मैंने ये जाना कि यार ये नॉलेज मैं लोगों को दे सकता हूं, आसान हिंदी भाषा में यही चीजें लोगों को सिखा सकता हूं। तो मैंने अपने कोर्सेज बनाए और अपने कोर्सेज मैंने लोगों को देने शुरू किए। आई थिंक राइट टाइम था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27 अप्रैल 2021 मैंने सेलिंग शुरू कर दी। और अप्रैल 21 से अभी तक यानी करीबन 30 महीने हो चुके हैं, और इन 30 महीनों में मैंने 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू क्रिएट कर लिया है। आज इस वीडियो में आपके सामने ये जो मेरी 30 महीनों की जर्नी है, जहां पर मैंने ये पैसे कमाए, उसे मैं कुछ फेजेस में डिवाइड करके आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ ये 10 फेजेस हुए जो आपके सामने रखता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब आप मेरी कहानी सुनेंगे या मैंने कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया, तो आप में से कई लोगों को यह क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे लाइफ में आप सही समय पर अगर सही निर्णय लेते रहे, सही स्टेप आगे उठाते रहे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आइए आपको मेरी लाइफ के इन 10 फेजेस के बारे में बताता हूं। 30 महीनों में 10 करोड़ कैसे कमाए उसकी कहानी समझाता हूं। सबसे पहला फेज नंबर 1 था सॉल्व योर प्रॉब्लम। सबसे पहले मेरे पास जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे? तो मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, मुझे अपना बिजनेस डिजिटाइज करना था और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। पूना में एक डिजिटल ट्रेनी इंस्टीट्यूट थी और उनके कोर्सेज थे, मैंने उस कोर्स में एनरोल किया और फिर हमने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया।
जब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में उतरा तब उस समय बहुत सारे वेबिनार हुआ करते थे, और ऐसे ही एक वेबिनार में बैठकर मैंने अपने गुरु की बातें सुनी। जब उनकी बातें सुनी तो मेरे अंदर घंटी बजने लगी। मुझे लगा यार ये सही है, और ये जो कह रहे हैं ये मुझे करना है। वो मेरे गुरु हैं सिद्धार्थ राजशेखर, और तब मैंने उनका सिल्वर जो कोर्स है फ्रीडम बिजनेस मॉडल वो परचेस किया। आई थिंक 6,999 प्लस जीएसटी था, या 7,999 प्लस जीएसटी था। 10,000 कुछ रुपए का एक कोर्स था, वो मैंने बाय किया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ये बना मेरी कहानी का फेज नंबर 1। सेकेंड फेज में मैंने उसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो वो सिर्फ शुरुआत होती है। असली मजा तब आता है जब आप उस सारे नॉलेज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना शुरू करें। मेरे सेकेंड फेज में मैंने जितना कुछ सीखा वो सब कुछ इंप्लीमेंट करना शुरू किया। कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी तो मैंने फ्री में काम करना शुरू कर दिया। कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके लिए मैं फ्री में एसईओ करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो जो मैं डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा था वो मुझे इंप्लीमेंट करना था। मकसद था एक्सपीरियंस गेन करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, फेलो बिजनेसमैन के साथ वन ऑन वन किया करता था। वन ऑन वन का मतलब है कि जूम पर उन्हें बुलाकर उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मैं उन्हें नॉलेज दे सकता हूं, इसकी मैं प्रैक्टिस किया करता था। अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट किया, अपने बिजनेस के लिए इकोसिस्टम क्रिएट किया, और यहां पर शुरुआत हुई कंटेंट मेकिंग की। पहला वीडियो मुझे आज भी याद है, मेरे YouTube चैनल के लिए मैं एक 5 मिनट का वीडियो बना रहा था, और वो वीडियो बनाने के लिए मुझे करीबन 3 दिन लगे थे। पूरी स्क्रिप्ट लिख कर निकालता था, फिर उसे याद करता था, कैमरा के सामने एक एक लाइन बोलता था, फिर एक एक लाइन के बाद कट हो जाता था, कभी पसीना आता था, कभी ये सही नहीं, कभी वो सही नहीं, फिर उसे एडिट कर करके किसी तरीके से 5 मिनट का वीडियो 3 दिनों की मेहनत के बाद बनता था। आज एक आध घंटे का वीडियो भी अगर बनाना हो तो कोई रीटेक नहीं होता, बातें ऑटोमेटिकली निकलने लगती हैं। लेकिन शुरुआत आप ही लोगों की तरह बिल्कुल अटक अटक कर ही हुई थी। दिस इज द वे एवरीबडी स्टार्ट्स। फोकस मेरा हमेशा स्किल पर था और सीखने पे था। मेरी कंटेंट मेकिंग की जो स्किल थी, वीडियोस बनाने की स्किल, बात करने की स्किल, कॉपी राइटिंग की स्किल, इमेजेस क्रिएट करने की स्किल, वेबसाइट्स बनाना, एसईओ करना, इन सारे स्किल्स पर नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली मैं काम करता रहा। साथ ही साथ मैंने अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखा। डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ सीखना शुरू किया। सिद्धार्थ राजशेखर जो मेरे गुरु थे, उनका डायमंड लेवल, जो कि उनका 3rd लेवल का कोर्स था, वो मैंने बाय किया। डिजिटल दीपक के इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था। संजय शिनॉय का हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम था HIIT, वो किया। गोपाल कृष्णन से व्हाट्सएप क्लास के बारे में सीखा। अभी आर्या से एजेंसी बनाना सीखा, माइक्रो वीडियोस बनाने सीखे। कुलवंत नागी से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है वो सीखा। सौरभ जैन से इंस्टाग्राम, तब वो इंस्टा पुरान बोलते थे उसे, उसकी ट्रेनिंग लिया करता था। ये सारे नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब मेरे गुरु हैं। इन सभी से मैंने सीखा है। इनमें से कई लोगों के साथ आज मैं स्टेज पर एक साथ खड़े रहकर टॉक्स देता हूं, बातें करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज देता हूं, लेकिन सीखा मैंने इन्हीं लोगों से है। इन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से, हाथ जोड़कर प्रणाम कि इन्होंने अपना नॉलेज मुझे दिया और मुझे इस काबिल बनाया। ये मेरी लाइफ का सेकंड फेज था, जहां पर मैं इन चीजों को कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट कर रहा था। फिर आया फेज नंबर 3, जहां पर मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचा। मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है वही प्रॉब्लम हर बिजनेसमैन को है। हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाने में दिक्कत आ रही है। ये लोग मुझसे सिमिलर थे।
मैंने इन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। जो मैं सिखाता था वो मैं रिकॉर्ड कर लेता था और यही कंटेंट बन गया मेरा कोर्स। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या मुझे लाइव सुन रहे हैं और आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर हम किसे सिखाएं, क्या बातें करें, किसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, योर निश इज इन योर इच। आप ही की तरह के लोगों को आप हेल्प कर सकते हो क्योंकि आप उन्हें इन डेप्थ समझते हो। मैं एक बिजनेसमैन हूं, बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स को समझता हूं। मैंने सबसे पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखा और फिर मैं मेरी ही तरह जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उन्हें उनका बिजनेस ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट पर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में अब बत्ती जल चुकी होगी। कई लोग इस पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं कि सर हमारा निश क्या है, हम कैसे आगे बढ़े, समझ नहीं आता। तो अपने तरह के लोगों को ही हेल्प करना शुरू कर दो। मैंने लोगों को फ्री में सिखाना शुरू किया और पहले ही दिन बता दिया था कि मैं सिखाऊंगा लाइव फ्री में, रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, क्योंकि आगे चलकर मैं ये रिकॉर्डिंग बेचने वाला हूं। मैंने 21 वेबिनार फ्री किए, 21 सेशंस में हर रोज 2-2 घंटे डिजिटल मार्केटिंग फ्री सिखाता था। और जब 21वां सेशन हमने समाप्त किया, लोगों ने मुझसे रिकॉर्डिंग्स मांगी। मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स तो मैं बेचूंगा, 999 रुपए में मैं आपको यह रिकॉर्डिंग दे सकता हूं। और यकीन मानिए अगले 5 मिनट में मेरे अकाउंट में 82,000 रुपए आ गए थे। 82,000 रुपीज 5 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में आ गए थे। और वो मेरे लिए एक बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट था, जहां मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि नॉलेज बिजनेस में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको यहां पे फेज आफ्टर फेज अपनी कहानी बता रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़े तो दिस इज 100% प्रैक्टिकल और आप अपनी इनकम लोगों को फ्री में सिखाकर रिकॉर्डिंग्स बेचकर कमा सकते हो। यह था मेरी जिंदगी का फेज नंबर 3। फेज नंबर 4 में मैंने सेलिंग करना शुरू किया। आई थिंक 26 अप्रैल 2021 को यह शुरू किया था। वेबिनार सेलिंग फॉर्मूला मैंने सीखा कि एक वेबिनार में कैसे बेचा जाता है, माइंड मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, पीपीटी कैसे बनाई जाती है, इस पर ट्रेनिंग ली क्योंकि मुझे यह नहीं आता था। वेबिनार के सिस्टम्स, डेमियो, एवर वेबिनार, वेबिनार जैम, जूम, इन सारे सिस्टम्स को सीखना शुरू कर दिया। खुद अपने एड्स रन करता था, फेसबुक पर लीड जनरेशन के एड्स लगाता था। और मैंने अपने कोर्सेज 999 रुपए में बेचने शुरू कर दिए। 26 अप्रैल को मैंने ये कहानी शुरू की थी। खुद ही नर्चरिंग करता था, लोगों की लीड जनरेट करता था, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाता था, व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे बातें करता था। हफ्ते में 3 बार वेबिनार करता था और हर गुरुवार को ये जो 8 बजे की कॉल होती है हमारी इनर सर्कल मीटिंग, ये मैंने तब 2021 में शुरू की थी और आज तक कंटिन्यूअसली थर्सडेज को 8 बजे मैं पूरी कम्युनिटी से मिलता हूं और बातें करता हूं। सारा काम, सारा सपोर्ट मैं खुद किया करता था, ऑल अलोन, अकेला था, वन मैन आर्मी था। सोच कर देखिए, अपना कंटेंट खुद बनाओ, लोगों के लिए लीड जनरेशन की एड खुद रन करो, उन्हें नर्चर खुद करो, वेबिनार खुद करो, सेल्स खुद करो, सेल्स की पेमेंट चेक करो, लोगों को कोर्सेज दो, फिर कोर्सेज के बाद अगर किसी को दिक्कत आए तो उसे सपोर्ट करो। सब कुछ अकेला खुद करता था। ओके, तो ये मेरी लाइफ का फेज था जहां पर मैंने सेलिंग शुरू कर दी थी। ये फेज करीबन करीबन 3 से 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा कि जब तक मैंने अपनी एक बेस टीम नहीं क्रिएट की। फेज नंबर 5 में मैंने टीम बनाई क्योंकि अकेला मुझसे इतना काम हैंडल नहीं हो रहा था। डिंपल मैडम का शुक्रगुजार हूं, खुशी का शुक्रगुजार हूं, ताज को एक बहुत बड़ा थैंक यू कि इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। हम 4 लोगों की टीम बन गई। इसमें से
किसी को भी नॉलेज बिजनेस का पहले से एक्सपीरियंस नहीं था। तो इन सभी को ट्रेन करने का काम मैंने किया, आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम हमने किया, हर काम को खुद किया, खुद सिखाया और इन सिस्टम्स को डेवलप किया। ये मेरी बेस टीम जो है, आज भी डिजिटल आजादी की जो स्कूल, ये जो इतनी बड़ी संस्था हमने बनाई है, ये मेरे 3 मेन लोग हैं जो संभालते हैं। ओके, सो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। 6th फेज में मैंने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। अब जब टीम आ गई थी, काम हो रहा था, सेलिंग चल रही थी, अब मेरा फोकस बना कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएं। क्योंकि शुरुआत में मैंने जो लाइव वेबिनार्स में सिखाया था, मैंने उसे ही रिकॉर्ड करके कोर्सेज की तरह बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब मैंने अपने कोर्सेज को रिवैम्प करना शुरू किया, लोकनीति 2.0 लाया, उसे अलग से रिकॉर्ड किया और उसे अलग से डिलीवर करना शुरू किया। क्वालिटी लीड्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फेसबुक पर जो लीड जनरेशन के ऐड चलाया करते थे हम शुरुआत में, अब उसे हटाकर मैंने कन्वर्जन एड्स रन करने शुरू कर दिए, अपने खुद के लैंडिंग पेजेस बनाने शुरू कर दिए और यहां पर डिजिटल आजादी में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ये मेरी लाइफ का वो फेज था जहां पर पूरा फोकस केवल और केवल क्वालिटी पे था। 7वां फेज शुरू हुआ जहां पर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे बहुत जल्दी इस गेम में यह समझ में आ गया था कि मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा कि जितना मैं काबिल हूं। और यह आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। आपको कितना नॉलेज है, आपको क्या क्या आता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कौन हो और क्या हो, उस पर यह सारा गेम डिपेंडेंट है। स्किल, नॉलेज, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज सीखी जा सकती हैं। अपने आप को डेवलप करने पर ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ के 7th फेज में मैंने यही किया। मैंने अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर मैं आज हिसाब कर रहा था तो केवल और केवल अपनी ट्रेनिंग्स में मैंने अभी तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है और अभी भी चल रहा है। मैंने मेरे गुरु सिद्धार्थ का क्वांटम क्लब ज्वाइन किया फरवरी 2022 में और आज भी मैं उन्हें सालाना 10 लाख रुपए देता हूं उस क्लब में रहने के लिए। मैंने सक्सेस ज्ञान के बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने शुरू किए। इस पॉइंट पर कई लोग ये सोचते हैं, सर आपके पास तो पैसा था इसीलिए आपने ये सब किया, हमारे पास कहां इतना पैसा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस मैंने जीरो से शुरू किया है। जीरो से। मेरे साड़ियों के बिजनेस से या मेरे पर्सनल अकाउंट से मैंने सिद्धार्थ का जो कोर्स खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कैमरा खरीदा, वो पैसे भी उन्हें लौटा दिए। और ये सारी ट्रेनिंग्स और अपनी सारी डेवलपमेंट मैंने यहीं से कमाई है और यहीं पर री इन्वेस्ट किया है। 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। 10 से 20 लाख रुपए में आप डॉक्टर बन सकते हो, 40 से 50 लाख रुपए में आप सर्जन बन सकते हो, 70-80 लाख रुपए में आप जो चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स ले सकते हो। लेकिन अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर करोड़ रुपया खर्च करना हिम्मत मांगता है। और अगर आप सीक्रेट जानना चाहते हैं कि ये 10 करोड़ रुपया मैंने कैसे कमाया, तो यहां पर आपकी आंखों के सामने वो सीक्रेट है कि मैंने जितना पैसा कमाया 100% अपनी डेवलपमेंट में उसे री इन्वेस्ट करता रहा, करता रहा, करता रहा और आज भी कर रहा हूं। तो यहां पर डिजिटल आजादी में जो बातें मैं आपको बताता हूं, जो नॉलेज देता हूं, जो स्ट्रैटेजीज बताता हूं, टेक्निक्स बताता हूं, वो कोई सिर्फ किताब पढ़ के नहीं आया हूं मैं।
या कोई यूट्यूब का वीडियो देखकर आपको ज्ञान नहीं देता हूं। इतनी इंटेंसिव और महंगी ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद, अपनी लाइफ में हर चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद, जो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स के लिए यूजेबल है, प्रैक्टिकल है, उसे छानकर, बनाकर आसान हिंदी भाषा में आपको देता हूं। तो चलिए, 7वां फेज जो था वो सेल्फ डेवलपमेंट का है, आज भी चल रहा है। अपनी ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना मैंने शुरू कर दिया। टेडेक्स का स्पीकर बन गया। अमेजॉन पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिख दी, डिजिटल इकोसिस्टम और डिजिटल एमएसआई। 8वें फेज में मैंने इन सारी चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दिया। जो जो ट्रेनिंग्स मैंने सीखी वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी शुरू कर दी। मैंने मंथन नाम का एक इवेंट क्रिएट किया, जहां पर डिजिटल आजादी में मैं आपसे लाइव मिलता हूं और लाइव ये सारी ट्रेनिंग्स आपको देता हूं। पहला मंथन जनवरी 2023 में हुआ था। उसके बाद हमने अगस्त 2023, अभी कुछ महीने पहले, सेकंड मंथन हमारा क्रिएट किया। सारे कोर्सेज रिवैम्प हो गए, 2.0 का कोर्स आ गया। बहुत सारे नए नए कोर्सेज मैंने डेवलप किए, धन नीति, ब्रांडिंग शास्त्र, डायरेक्ट सेलिंग, फ्रीलांसिंग शास्त्र, एजेंसी बिजनेस शास्त्र, और भी कई सारे कोर्सेज बना दिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग सेशंस में ग्रुप ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 30 डे चैलेंज का निर्माण किया, जहां मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग लाइव सिखाता हूं, हर रोज सुबह 7 बजे। ये सारी चीजें एप्लीकेशन है मेरे नॉलेज की। तो मैं लाइव इसलिए सिखाता हूं क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, एक अच्छा मेंटोर बनना चाहता हूं। और ये शरीर, ये भाषा, ये लैंग्वेज, ये एक्सप्लेन करने के तरीके, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से कैसे चलाया जाए, उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करनी जरूरी है। मैं इसे अपना रियाज मानता हूं। चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं या 3 बजे सोऊं, जैसे कल रात को मैं 2:30 बजे दिल्ली से आया, 3, सवा 3 बज गए सोने के लिए, लेकिन सुबह 7 बजे की क्लास में मैं लाइव था, फ्रेश था और वेबसाइट बनाना लोगों को सिखा रहा था। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक टीचर किसी भी सिचुएशन से आए, वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और उसे अपना रियाज हमेशा परफेक्ट रखना चाहिए, ताकि वो अपना नॉलेज इंपैक्टफुली डिलीवर कर सके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये निशानी है वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की। तो अगर आप एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास टीचर बनना चाहते हैं, तो इस तरह का डेडिकेशन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, इस तरह का फोकस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, ये नहीं पॉसिबल है। आई होप दिस मेक्स सेंस। ये था फेज नंबर 8। फेज नंबर 9 में मैंने अपने आप को हमेशा उस एनवायरमेंट में रखा जहां पर मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं। जैसे मैं अपने टीचर्स की एनर्जी का हिस्सा बनता हूं। क्वांटम रिट्रीट मार्च 2022 में अटेंड किया, 5 दिन। गेम चेंजर फेस्टिवल नवंबर में, एफबीआर रीबाउंड, एफबीआर रिचार्ज, गोवा बीच साइड समिट, क्वांटम रिट्रीट। लगभग हर महीने मैं अपने टीचर्स के इवेंट्स अटेंड करता हूं, 2 से 3 दिन वहां जाता हूं, उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, हाई एनर्जी जोन में रहता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आपके विल पावर से ज्यादा आपकी एनवायरमेंट पावरफुल होती है। आप अंदर से जो सोचोगे, वो आज आप सोचोगे, शायद 1-2 दिन करोगे, लेकिन फिर विल पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर माहौल आपका सही है, एनवायरमेंट अगर आपका सही है, तो आप कंटिन्यूअसली उस हाई वाइब्रेशन पर ऑपरेट करोगे और बड़े रिजल्ट्स आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो मैंने अपने आप को हमेशा इन इवेंट्स में शामिल रखा। हालांकि मुझे पता होता है कौन से इवेंट में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जब जब मेरे टीचर मुझे पुकारते हैं, मैं ना राइट देखता हूं ना लेफ्ट, में वहां पहुंच जाता हूं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक वाक्य, एक आइडिया,
एक स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक भी मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो आई डू नॉट वांट टू मिस ऑन टू एनीथिंग। मैं बहुत भूखा हूं। आई एम हंग्री फॉर नॉलेज, आई एम हंग्री फॉर विजडम, और कहीं ना कहीं ये मेरे रिजल्ट का सीक्रेट है। फेज नंबर 9 एनवायरमेंट है, और फेज नंबर 10 है सर्विंग। कि आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने पैसे कमाता हूं। वो शुरुआत में ऐसा होता था, इस वेबिनार में इतना सेल हुआ, इतने में बेचा, इतने आए, इतना प्रॉफिट। आज ये सब मैटर नहीं करता। आज मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आम लोगों को सक्षम बना सकूं, काबिल बना सकूं। और ये करने के लिए जहां जहां मुझे मौका मिलता है, वहां वहां मैं सेवा करने के लिए पहुंच जाता हूं। सक्सेस ज्ञान के एमएमआई इवेंट, टीटीटी इवेंट, फिर एमएमआई में मैं वहां जाकर वॉलंटियरिंग का काम करता हूं। जिन टीचर्स ने मुझे ये नॉलेज दिया, उन टीचर्स के ट्रेनिंग सेशन में झाड़ू मारने का काम करता हूं, कचरा हटाने का काम करता हूं, लोगों की सेवा करने का काम करता हूं, क्योंकि वहां पर मैं अपना ईगो सबमिट करता हूं। भले ही मैंने करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन उस रूम में मैं केवल एक स्टूडेंट हूं। और अगर मेरी वजह से उस रूम में बाकी के जो लोग बैठे हैं, उनमें से किसी एक का भी मैं फायदा कर सकूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य होता है। तो आज इस फेज में एवरीथिंग हैज चेंज्ड, एटीट्यूड हैज चेंज्ड। आज मैं 30 डे चैलेंज चलाता हूं। कहता हूं कि नहीं, रोज सुबह उठकर आओ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूं। हफ्ते में 3 दिन टेक्निकल सपोर्ट कॉल्स करता हूं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को सर्व करने के लिए बनाया गया है। ऑनबोर्डिंग के कॉल्स शुरू कर दिए। आज डिजिटल आजादी में आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे पास 20 लोग काम करते हैं। वी आर अ प्राउड टीम ऑफ 20 राइट नाउ। हम 3 लोग काम करते थे, ताज, डिंपल, खुशी, मैं, हम 4 थे। मेरी बेटी मुझे हेल्प किया करती है। और आज देखते ही देखते हम 20 लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आज दिन रात हम सिर्फ एक मिशन के लिए, एक विजन के लिए काम करते हैं, कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन हाई क्वालिटी में हर किसी के लिए अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। मैं चाहता हूं कि नॉलेज से कोई सिर्फ पैसे नहीं है इसलिए वंचित ना रहे। जो नॉलेज लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है, हर हिंदुस्तानी के पास, हर इंसान के पास वो नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, और हाई क्वालिटी में डिलीवर होना चाहिए। और यही सारी चीजें करने के लिए आज मैं एक फौज बना रहा हूं टीचर्स की। मैं चाहता हूं कि आप में से वो सारे लोग जिनके अंदर किसी भी प्रकार का नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी को कुछ सिखा सकते हो, किसी भी प्रकार का नॉलेज, तो एक कदम आगे चलकर बढ़िए। आप खुद अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे और बहुत सारे पैसे कमा पाओगे, साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों की मदद भी कर पाओगे। और इसी मदद को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, जो जो मुझे आता है वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊं। क्या सीखना चाहेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर कैसे बना जाता है, एक वर्ल्ड क्लास टीचर कैसे बना जाता है, एंड व्हाट डज इट टेक टू क्रिएट एन इम्पैक्ट